तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी हाइलाइटर में। जैसा कि जानते हैं हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। 1 मिनट बता देता हूँ मैं। हम लोग जो है यूथ पब्लिकेशन की जो ये बुक है, यूथ पब्लिकेशन की नहीं, एनसीईआरटी वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान जो है, इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं बायोलॉजी। ठीक है, और बायोलॉजी में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, मैं आपको बता देता हूँ। आज जो हम लोग पढ़ने वाले जंतु विज्ञान की शाखाएँ। ठीक है, जंतु विज्ञान की शाखाएँ पढ़ेंगे, ब्रांचेज ऑफ एनिमल साइंस। ठीक है, एनिमोलॉजी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला आपसे क्वेश्चन पूछता है जंतु विज्ञान की शाखाएं के अंतर्गत। ठीक है, पहला आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा कहलाती है। मानव त्वचा की जो अध्ययन करती है, तो विज्ञान की जो शाखा है उसको हम लोग क्या कहते हैं? 1 मिनट, ये भी नहीं लगा है। हाँ, तो विज्ञान की जो शाखा है उसको हम लोग डर्मेटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, डर्मेटोलॉजी कहते हैं विज्ञान की जो शाखा है। माफ़ी चाहते हैं, ये सब चीज़ें थोड़ा सेट करनी पड़ती हैं और एक क्लास के बाद ही सेट हो सकती हैं। ठीक है, डर्मेटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अस्थियों का अध्ययन क्या कहते हैं? ऑरियोलॉजी, सेम्ब्रोलॉजी, जियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, जीवों के संस्करण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन कहता है, वो क्या कहते हैं हम लोग? एनिमियोलॉजी, जीवों के संक्रमण के प्रतिरोध। ठीक है, पोलियोंटोलॉजी के अंतर्गत आता है, पोलियोंटोलॉजी के अंतर्गत जीवाश्म आता है। ठीक है, कीड़ों का अध्ययन कहते हैं एंटोमोलॉजी या ऑन्टोमोलॉजी, बताइए क्या कहते हैं? कीड़ों के अध्ययन को हम लोग एंटोमोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तितलियों के अध्ययन क्या कहते हैं? तितलियों के अध्ययन के हम लोग लिपिडेरियोलॉजी। ठीक है, लिपिडेरियोलॉजी। ठीक है, मछलियों से संबंधित अध्ययन है, मछलियों से संबंधित अध्ययन इक्थियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। ऑर्निथोलॉजी किसको कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी कहते हैं हम लोग पक्षी के अध्ययन। हिस्टोलॉजी कहते हैं हम लोग हिस्टोलॉजी ऊतक होते हैं। घाव का अध्ययन कहा जाता है, घाव का अध्ययन कहा जाता है, और हेमेटोलॉजी को घाव का अध्ययन कहते हैं। ठीक है, हेमेटोलॉजी को घाव का अध्ययन कहते हैं। ठीक है, कैंसर के अध्ययन संबंधित रोग को कहते हैं, कैंसर संबंधित रोग को हम लोग क्या कहते हैं? कैंसर संबंधित रोग को हम लोग कहते हैं ऑन्कोलॉजी। ठीक है, मोलस्का समुदाय के जंतुओं को कवच का अध्ययन करते हैं, मोलस्का समुदाय के जंतुओं के कवच का अध्ययन करते हैं हम लोग क्या कहते हैं? जो कवच, मोलस्का समुदाय के जो घेंगा होते हैं ना, घेंगा वो मोलस्का के अंतर्गत आते हैं। जो कवच का अध्ययन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको ऑन्कोलॉजी कहते हैं। ठीक है, वंशानुगति के नियमों को अध्ययन कहते हैं, वंशानुगति अनुवांशिकी कहते हैं। मनुष्य के वातावरण में सुधारने में नस्ल का सुधारना। ठीक है, क्या कहलाता है? क्या कहलाते हैं हम लोग? उसको हम लोग कहते हैं यूथेनिक्स। ठीक है, यूथेनिक्स कहते हैं। नलिका विहीन ग्रंथियों का अध्ययन करने वाले जंतु विज्ञान की शाखा कहते हैं। नलिका विहीन जो ग्रंथियों के अध्ययन करने वाले जंतु विज्ञान की शाखा एंड्रोकाइनोलॉजी कहते हैं। एंड्रोकाइनोलॉजी कहते हैं उस विज्ञान को जो अनुवांशिकता के नियमों द्वारा मानव जाति की उन्नति का अध्ययन करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? यूजेनिक्स कहते हैं। ठीक है, यूजेनिक्स कहते हैं। ठीक है, कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है, कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा एंटोमोलॉजी कहते हैं। ठीक है, मछलियों तथा उससे संबंधित अध्ययनों उद्योगों का अध्ययन कहते हैं, मछलियों तथा उनसे संबंधित उद्योगों का अध्ययन कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? इक्थियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतु की बाह्य आकृति व बाह्य संरचना पर अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मार्फोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्फोलॉजी कहते हैं। ठीक है, जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अनुवांशिक लक्षणों तथा उसकी वंशानुगति का अध्ययन किया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? इकोलॉजी। ठीक है, इकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, जंतु तथा उसके पास के वातावरण संबंधी अध्ययन को क्या कहते हैं? उसके आसपास के अंदर परिस्थिति कहते हैं। मांसपेशियों का अध्ययन कहता है, मांसपेशियों का अध्ययन मायोलॉजी कहते हैं। जनसंख्या का अध्ययन कराता है, जनसंख्या का अध्ययन कराता है डेमोग्राफी। ठीक है, डेमोग्राफी कहता है। ठीक है, मधुमक्खियों का पालन कराता है, मधुमक्खियों के पालन कराता है एपीकल्चर। ठीक है, रेशम का पालन क्या कहलाता है? रेशम का पालन कराता है सेरीकल्चर। रेशम का पालन सेरीकल्चर। ठीक है, उत्तकों की रचना के अध्ययन संबंधित विज्ञान कहलाता है, उत्तकों की रचना के अध्ययन संबंधित विज्ञान कहलाता है, क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। ठीक है, हिस्टोलॉजी कहलाता है। विज्ञान की शाखा न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी कौन सा अंग का अध्ययन करता है? न्यूरोलॉजी में कौन से अंग का अध्ययन किया जाता है? एक मिनट स्नायु तंत्र। ठीक है, जेरेंटोलॉजी देखिए, जेरेंटोलॉजी जो होता है वो हम का अध्ययन करते हैं वृद्ध का। ठीक है, जेरेंटोलॉजी। पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसके अध्ययन संबंधित है? पीडियाट्रिक्स वह शिशु रोग से संबंधित है। ठीक है, पीडियाट्रिक्स शिशु रोग से संबंधित है। ठीक है,
टिश्यू कल्चर का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? टिश्यू कल्चर के अध्ययन अंतर्गत जो अध्ययन किया जाता है वो अनुवांशिकी का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। ऑन्कोलॉजी किनका अध्ययन है? ऑन्कोलॉजी जो है वो है कैंसर का अध्ययन है, ठीक है। जेनेटिक्स किसका अध्ययन करता है? जेनेटिक्स जो होता है वो अनुवांशिकी गुण का अध्ययन करता है। अनुवांशिकी किससे संबंधित है? अनुवांशिकी जो है किससे संबंधित है? अनुवांशिकी संबंधी है अनुवांशिकता से, ठीक है। जनसंख्या का अध्ययन को कहते हैं, जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? जो जनसंख्या अध्ययन मापा जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? डोमोग्राफी, ठीक है। डेमोग्राफी है, ठीक है। रक्त की एंटीबॉडी एंटीजन के अंदर कहता है, जो एंटीबॉडी होती है और एंटीजन होती है उसके अध्ययन को क्या कहते हैं? एंटीबॉडी एंटीजन के अंदर सीरोलॉजी कहते हैं, ठीक है। प्रस्तुति तंत्र फाइकोलॉजी इकोलॉजी संबंधित है, प्रस्तुति तंत्र इकोलॉजी संबंधित है, इकोलॉजी शारीरिक संरचना और वातावरण से। एर्नियोलॉजी संबंधित है किसे? मकड़ियों के अध्ययन से, ठीक है। एर्नियोलॉजी मकड़ियों से अध्ययन से संबंधित है, ठीक है। तो ये था आपका। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे मैं बता रहा हूँ आपको, एक मिनट। प्रमुख जैव वैज्ञानिक, ठीक है, जीव वैज्ञानिक, ठीक है। प्रमुख जीव वैज्ञानिक, बायोसाइंटिस्ट है, क्या है बता रहे हैं। बायोसाइंटिस्ट प्रमुख जैव वैज्ञानिक है। प्राकृतिक वर्णवाद से संबंध था। प्राकृतिक वर्णवाद से संबंधित ये हम लोग को 13 आ गया ना। 13 के बाद हम लोग को कहाँ तक जाना है मैं आपको बता दूं। 13 के बाद सीधे हम लोग एक जंतु तक पढ़ेंगे। कितने पेज तक आ गए हम लोग? 25 है ना। 25 के बाद हम लोग 30, ठीक है। प्राकृतिक वर्णवाद किससे संबंधित है बताइए? प्राकृतिक वर्णवाद नेचुरल सिलेक्शन किससे संबंधित है? वो आपका संबंधित है चार्ल्स डार्विन से। अनुवांशिकता के नियम, देखिए आपको नेचुरल सिलेक्शन ऐसे आपको याद हो जाएगा। वर्णवाद क्या है आपको नहीं पता चलेगा, इसलिए कभी कभी इंग्लिश भी पढ़ लेना चाहिए। अनुवांशिकता के नियम का जन्मदाता है, अनुवांशिकता के नियम का जन्मदाता है मेंडल, ठीक है। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? डीएनए संश्लेषण कार्नबर्ग ने किया था, ठीक है। प्लवमान जीन से सिद्धांत का प्रतिपादन किया। प्लवमान जीन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? वो किया था मेलिंगटॉक ने, ठीक है। फिलोसिस जूलॉजी किसके लेखक है? फिलोसिस जूलॉजी के लेखक हैं। फिलोसिस जूलॉजी के लेखक हैं। जूलॉजी किसने लिखा था भैया? लैमार्क ने लिखा था, ठीक है। फिलोसफिक जूलॉजी, ठीक है, लैमार्क ने लिखा था, ठीक है। जीवाणु बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? बैक्टीरिया के जो लेवेन हॉक ने किया था, ठीक है। हरगोविंद खुराना डीएनए, ठीक है, प्रतिरक्षा के क्षेत्र में पुरस्कार मिला था। देखिए हरगोविंद खुराना को चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में पुरस्कार मिला था। निम्नलिखित में से किसने प्राकृतिक वर्ण और सर्वोत्तम उत्तरजीविता के सिद्धांत पर आधारित विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया? और वो किया था किसने? डार्विन ने, ठीक है। स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? स्टेथोस्कोप ने किया था। स्टेथोस्कोप लेनक ने किया था, ठीक है। एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस रोग से जुड़े हैं? एडवर्ड जेनर जो जुड़े हैं वो चेचक से जुड़े हैं। एडवर्ड जेनर, ठीक है। एडवर्ड जेनर चेचक का टीके का विकसित किया था, ठीक है, एडवर्ड जेनर ने। लेकिन निम्नलिखित में से वो वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी? देखिए रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी हार्वे ने, ठीक है। पहली बार जो व्याख्या की थी वो हार्वे ने की थी। नेक्स्ट, हृदय का सफल प्रत्यारोपण किसके द्वारा किया गया? हृदय का सफल प्रत्यारोपण किसके द्वारा? क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया, ठीक है। डीएनए की संरचना में सबसे पहले किसने रेखांकित किया? डीएनए की जो संरचना है सबसे पहले रेखांकित किसने किया था? ये आपसे पूछ रहा है, वाटसन और क्रिक ने किया था, ठीक है। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया था? विकास का जो सिद्धांत है वो डार्विन द्वारा प्रतिपादित किया था। निम्नलिखित में से किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं के बने हैं? सभी जीव कोशिकाओं के बने टी श्वान ने किया था, ठीक है। सॉरी टी श्वान नहीं, 2 और 4 हैं, 2 और एक कौन थे? स्लाइड हैं, ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, ठीक है। एक मिनट, इसका ऑप्शन कहाँ गया? हाँ ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है और इसमें है देखिए 1 का जो आ जाएगा डीएनए की संरचना वाटसन और क्रिक, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। ABO रक्त समूह का, रक्त समूह किसने किया था? कार्ल लैंडस्टीनर ने, ठीक है। रेगुलेटिंग जीन, रेगुलेटिंग जो जीन है वो जेबेक और मोनार्ड ने, और जिम्पिंग जीन बारबरा मैकलिंटॉक, ठीक है, बारबरा मैकलिंटॉक, ठीक है। किसके द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा गया? किसके द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा गया? और वो कहा गया है बैटसन ने, ठीक है। सम्मिलित नहीं है, बताइए कौन सा सम्मिलित नहीं है? देखिए जॉन इसॉल्क पोलियो के विरुद्ध टीका, ठीक है। एडवर्ड जेनर चेचक के विरुद्ध टीका। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन की खोज की थी, और जोसेफ फ्रिस्टल ये
नहीं है, ठीक है। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक लिस्टर है, ठीक है। लुईस पास्चर ने किसकी खोज की थी? लुईस पास्चर जो खोज किए थे वो रेबिच रोदरी टीका, ठीक है। प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? किस पूछ रहा है प्रथम एंटीबायोटिक? एम फ्लेमिंग ने, ठीक है। पेंसिलिन की खोज किसने की थी? पेंसिलिन की जो खोज की थी एम फ्लेमिंग ने किया था पेंसिलिन की खोज। बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में जाने जाते हैं, बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में जाने जाते हैं अरस्तु, ठीक है। किस वैज्ञानिक ने खोजा कि मछली खोजा था कि मलेरिया मच्छरों द्वारा होता है? देखिए मलेरिया मच्छर रोनाल्ड रॉस ने खोजा था, ठीक है। मच्छरों द्वारा होता है, रोनाल्ड रॉस ने दिया था मलेरिया मच्छरों द्वारा होता है। लेप्रोसी बैसिलस का आविष्कार किया, लेप्रोसी बैसिलस का आविष्कार किया। लेप्रोसी एक वो चिकित्सा होती है, बताइए किसने आविष्कार किया था? ये किया था हैंसन ने, ठीक है। सम्मिलित करना है 26 का। देखिए जेनर किससे संबंधित है? टीकाकरण से संबंधित है, सिर्फ सब में 3-3 है, ठीक है। तो टीकाकरण से संबंधित है, ठीक है। और वाटसन, वाटसन संबंधित है द्विकुंडली, ठीक है। वाटसन संबंधित है द्विकुंडली से, ठीक है, द्विकुंडली से, सॉरी द्विकुंडली से। और जेनर टीकाकरण संबंधित है, ठीक है। लेडिस्नर कैसे संबंधित है? लेडिस्नर संबंधित है रुधिर वर्ग से। और फ्लेमिंग पेंसिलिन संबंधित है, ठीक है। रक्त समूह का आविष्कार किसने किया था? रक्त समूह का आविष्कार किया था, बताइए, लेडिस्नर, ठीक है। मधुमेह के उपचार हेतु उपयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किया था, किसने किया था? एफ जी बैंटिंग ने, ठीक है। पुनरावर्तन, ठीक है, पुनरावर्तन का सिद्धांत दिया था, किसने दिया था? अर्नेस्ट हैकेल ने। प्रतिरक्षण तकनीक का विकास किया था, प्रतिरक्षण तकनीकी के विकास किया एडवर्ड जेनर ने। होम्योपैथी के संस्थापक है, होम्योपैथी के संस्थापक है कौन है? हाइनीमैन, ठीक है, हाइनीमैन, ठीक है। नेक्स्ट है हम लोग ऊतक देखेंगे, ऊतक, ठीक है। देखते हैं कि ऊतक कितना क्वेश्चन है ऊतक में। एक मिनट चाहिए, ऊतक में तो बहुत कम क्वेश्चन है भाई, 28 है। अनुवांशिकी, ठीक है, खुद विकास, एवोल्यूशन, जंतु, ठीक है। यहाँ तक हम लोग पढ़ेंगे इसमें, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बनाएंगे, ठीक है, जंतु ऊतक, ठीक है। जंतु ऊतक देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम किया था मेयर ने, ठीक है। किसने किया था? मेयर ने हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है, सर्वप्रथम प्रयोग किया था, ठीक है। किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? जो करते हैं एपिथेलियम ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच कार्य करते हैं, ठीक है, एपिथेलियम ऊतक, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है? एपिथेलियम ऊतक घाव भरने में सहायक होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक शरीर को गर्म रखने में उत्तरदायी होते हैं? शरीर को गर्म रखने पे वसामय ऊतक शरीर को गर्म रखने में उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सेबेसियस ग्रंथियां पाई जाती हैं, सेबेसियस ग्रंथियां कहाँ पे? स्तनधारियों की त्वचा के टर्मिस में, ठीक है। मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है, मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है तलवे में, ठीक है। लेक्राइमल ग्रंथियां स्रावित होती हैं, लेक्राइमल ग्रंथियां स्रावित होती हैं आंसू में, ठीक है। वृद्ध अवस्था में त्वचा में झुर्रियां पड़ जाती है, इसका कारण है, वृद्ध अवस्था में त्वचा में जो झुर्रियां पड़ती हैं इसका कारण क्या है? उपचय स्तर के लचीलापन कम होने लगता है, ठीक है। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिकाएं कौन सी है? सबसे लंबी तंत्रिका कोशिकाएं, तंत्रिका ऊतक की इकाई है, तंत्रिका ऊतक की इकाई न्यूरॉन है, ठीक है। संवेदना का चलना शरीर में एक भाग से दूसरे भाग किसके द्वारा होता है? देखिए पेशीय ऊतक, संयोजी ऊतक, एपिथेलियम ऊतक, तंत्रिका ऊतक किसमें द्वारा होता है? तंत्रिका ऊतक का होता है, ठीक है। लिगामेंट एक रचना जोड़ती है, लिगामेंट जो मेरा टूट चुका है, जिसके लिए मैं परेशान हूँ, जिसकी मेरी जिंदगी खराब कर दी, वो कौन है? अस्थि को अस्थि जोड़ती है, ठीक है। मेरे घुटने का लिगामेंट एसी लिगामेंट टूट चुका है, ठीक है। ऊंट का कुबड़ किस ऊतक, ऊंट का जो कुबड़ होता है किस ऊतक का बना होता है? ऊंट का जो कुबड़ होता है किस ऊतक का बना होता है? वो वसमय ऊतक से बना होता है, ठीक है। मोटापा निम्न में से किसके अधिकतर कारण होता है? मोटापा जो होता है निम्न से किसके अधिकतर कारण होता है? और वो होता है वसा ऊतक के कारण मोटापा हो जाता है, ठीक है। वसई ऊतक के कारण मोटापा हो जाता है, ठीक है। वसा ऊतक के कारण मोटापा हो जाता है, ठीक है।
निम्नलिखित में कौन सा ऊतक का उदाहरण है, बताइए ऊतक का उदाहरण कौन सा है। ऊतक का जो उदाहरण है रक्त है बायोप्सी, बायोप्सी संबंधित है, बायोप्सी किससे संबंधित है, बायोप्सी के डॉक्टर बोलते हैं जाइए अपना बायोप्सी पे परीक्षण के लिए ऊतकों को शरीर से अलग करने पे बायोप्सी होती है, ठीक है। मास्टर कोशिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है। बायोप्सी में क्या होता है कि जहाँ भी आपको दिक्कत हो डॉक्टर समझ नहीं पाए तो परीक्षण के लिए उतना थोड़ा सा करके निकालेंगे, ठीक है। मास्ट कोशिकाएं पाई जाती है, मास्ट कोशिकाएं जो पाई जाती हैं संयोजी ऊतक में मास्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है। हेवर्सियन तंत्र पाया जाता है, हेवर्सियन तंत्र पाया जाता है स्तनियों की अस्थियों में, ठीक है, स्तनियों के अस्थियों में, ठीक है। फेफड़ों को ढकने वाला आवरण कहलाता है, फेफड़ों को ढकने वाला आवरण कहलाता है प्लूरा, ठीक है। दांत मुख्य रूप से बने होते हैं, दांत मुख्य रूप से बने होते हैं डेंटाइन के कारण, ठीक है। दांत का शिखर बना होता है, दांत का शिखर बना होता है एनामिल के कारण, दांत का शिखर बना होता है एनामिल के कारण, ठीक है। निभि रज्जु क्या है, निभि रज्जु क्या है, निभि रज्जु जो है, निभि रज्जु कोण संयोजी ऊतक है निभि रज्जु, ठीक है। नाभि रज्जु सॉरी नाभि रज्जु, ठीक है। कभी कभी कोई चीज ऐसी होती है जो मैं पढ़ नहीं पाता हूँ, ठीक है। किसी जीवित देह के भीतर कोशिका का ऊतक का मृत्यु को कहते हैं, किसी जीवित देह के भीतर कोशिका का या ऊतक की मृत्यु जो हो जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रोफिलिया कहते हैं, ठीक है। किस ऊतक के नख, खूर और सिंग बंधे, किस ऊतक से नख, खून और सिंग बंधे, बताइए। दो ऑप्शन देता हूँ आपको, काइटिन और केराटिन के द्वारा, केराटिन के द्वारा बनते हैं, ठीक है। आरएच ने अपना पहला नाम किस जानवर से लिया, बंदर से लिया, ठीक है। आरएच जो है वो बंदर से लिया गया है, आरएच फैक्टर, ठीक है। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता, तंत्रिका। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है, वो होता है 90%। रक्त होता है, रक्त कैसा होता है, एक संयोजी ऊतक है रक्त, ठीक है। अनुवांशिकी हम लोग उसके बाद देखेंगे, ठीक है। अनुवांशिकता के जनक किसे कहा जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुवांशिकता के जनक किसे कहा जाता है, बताइए अनुवांशिकता के जो जनक है वो कौन है। कौन है, मेंडल है, ठीक है। अनुवांशिकता के जनक, एक मिनट कलर भी चेंज कर लेते हैं, ठीक है। अनुवांशिकता के जनक मेंडल है, ठीक है। अनुवांशिकी इकाई क्या है, अनुवांशिकी इकाई जीन है, ठीक है, जीन है। अनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं, जीन क्या होते हैं, गुणसूत्रों में होते हैं, गुणसूत्रों में होते हैं जीन, ठीक है। जीन एक है, जीन क्या है, जीन एक है, बताइए क्या है, एक डीएनए का एक भाग है। जीन क्या है, डीएनए का एक भाग है, ठीक है। जीन एक डीएनए का भाग है। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक तंत्र हैं हरगोविंद खुराना जी थे, ठीक है। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, देखिए एक जीन और एक एंजाइम सिद्धांत का प्रतिपादन किया बीटल और टेटर ने, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता तो मैं वाटसन एंड क्रिक लगा देता, ठीक है, जो गलत होता, ठीक है। जीन को व्यक्त किया जाता है, जीन को जो व्यक्त किया जाता है, एक मिनट रुक जाइए, एक फोन आ रहा है, पता नहीं इस टाइम लोग मुझे फोन क्यों करते हैं। देखिए जीन को व्यक्त किया जाता है अनुवांशिकता की इकाई के लिए, उत्परिवर्तन की इकाई के लिए और डीएनए के भाग के लिए, ठीक है। जीन वर्तमान नाम देने वाले वैज्ञानिक है, जीन का जो वर्तमान नाम है वो जोहानसन ने दिया था, ठीक है। कोशिका में पाए जाने वाले अनुवांशिकी पदार्थ है, कोशिका में पाई जाने वाली अनुवांशिकी पदार्थ है डीएनए। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था, किसने किया था, खुराना जी ने किया था, ठीक है। ओ खुराना जी ने किया था। डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल, ठीक है, डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था, ये आपका है सी वाटसन एंड क्रिक ने, ठीक है। माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होती है, माता पिता के गुण उनकी संतानों में गुणसूत्रों द्वारा स्थानांतरित होती है, ठीक है। किस कारण एक माता पिता की सभी संतानें एक समान नहीं होती, बताइए। वो अनुवांशिकता भिन्नताएं और वातावरण की भिन्नताएं, ठीक है। मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, द्विगुणित क्रोमोसोम की जो होती है संख्या कितनी होती है, वो होती है 23 जोड़ी होती हैं, 46 होती हैं, ठीक है। पुरुषों में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुण विद्यमान होता है, पुरुषों में पुरुषत्व के लिए होता है XY होता है और XX होता है महिलाओं में। एक समान मानव शरीर की कोशिकाओं गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, एक समान मानव शरीर की कोशिकाओं की गुणसूत्रों की समान संख्या होती है 46 होती है, ठीक है, 46, ठीक है।
नर शरीर में, मनुष्य में नर गुणसूत्र सम्मिश्रित होते हैं, नर गुणसूत्र सम्मिश्रित होते हैं, जो सम्मिश्रित होते हैं वो होते हैं एक्स और वाई, ठीक है। नवजात शिशु में लिंग का निर्धारण से वंशानुगत गुणसूत्रों का कहता है, पिता के गुणसूत्रों पे होता है, ठीक है। पिता का पिता नहीं, पिता के गुणसूत्रों पे होता है, ठीक है। एक समान मानव शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? एक समान मानव सूत्र में ऑटोसोम की संख्या 22 जोड़ी होती है, ठीक है। मनुष्य में से कौन सा क्रोमोसोम मिलने के लिए बालक का जन्म होता है? पुरुष वाई, स्त्री का एक्स, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक लिंग संलग्न होता है, लिंग संलग्न होता है, वर्धानता होता है, ठीक है। लाल हरी वर्धानता होने का कारण है, लाल हरी वर्धानता होने का कारण है एक्स गुणसूत्रों की वंश। हीमोफीलिया में पाया जाता है, हीमोफीलिया, हीमोफीलिया में क्या पाया जाता है? सॉरी, हीमोफीलिया में पाया जाता है, रक्त का थक्का नहीं बनता हीमोफीलिया में। मनुष्य में लाल हरी वर्धनता पाया जाता है, लाल हरी वर्धनता पाया जाता है उपयुक्त प्रोटोनोपिया में, ठीक है, और यूटेरानोपिया में, ठीक है, उपयुक्त दोनों में। वर्धांत पुरुष का विवाह दूसरे वर्धांत पुरुष के समान पुत्र से हुआ तो संतान क्या होगी? बताइए क्या होगी? आधे पुत्र वर्धान होंगे, ठीक है। एक वर्धांत पुरुष एक सामान्य महिलाओं के संतानों के पुत्रों को वर्धांत होने की संभावना कितनी है? संभावना पूछ रहा है, एक समान है और एक सामान्य महिलाएं हैं, तो संभावना है 0%, ठीक है। शिशु का प्रतित्व स्थापन करने के लिए निम्नलिखित में से किस, ठीक है, एक तकनीकी का प्रयोग किया जाता है? किस एक तकनीकी का प्रयोग किया जाता है? वो तकनीकी है भैया, बताइए। डीएनए का फिंगरप्रिंट है। जीन शब्द का किसने बनाया था? जीन शब्द किसने बनाया था, किसने गढ़ा था, किसने दिया था? बताइए। W.N. जॉनसन ने दिया था जीन शब्द, ठीक है। वर्धानता वाले व्यक्ति को लाल रंग कैसा दिखाई देता है? लाल रंग कैसा दिखाई देता है? बताइए। वर्धानता वाले जो व्यक्ति होते हैं लाल रंग दिखाई देता है उनको, कैसा? हरा। एक वर्धान पुरुष का सामान्य महिला से विवाह करते हैं, वर्धानता के लक्षण उपयुक्त होंगे उसके। एक वर्धान पुरुष के सामान्य महिला से विवाह कर देते हैं, किस समय वर्धानता के लक्षण मौजूद होंगे? बताइए। उसके पुत्रियों के पुत्रों में, ठीक है, पुत्रियों के पुत्रों में, पुत्रों में नहीं होंगे, पुत्रियों में नहीं होंगे, पुत्रों के पुत्रों में नहीं होंगे, पुत्रियों के पुत्रों में होंगे, ठीक है। ठीक है। निम्नलिखित से कौन सा व्याधि अनुवांशिकी है? बताइए व्याधि अनुवांशिकी कौन सा है? वो है हेमोफीलिया, ठीक है, अनुवांशिकता की बीमारी है। आहा, जीवन में बड़ी दिक्कत है भाई। 32 का बताइए, 32 का। डीएनए उंगली छाप तकनीक का प्रयोग विविधताजनक, ठीक है, विवादित जनक जो होता है चीजें उसमें पता लिया जाता है। कैसे बताइए? गुणसूत्र होते हैं डीएनए और प्रोटीन, ठीक है, गुणसूत्र होते हैं डीएनए और प्रोटीन। डीएनए उंगली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? डीएनए उंगली छाप का प्रयोग जो है वो जो किया जाता है वो इनमें माता पिता, बलात्कारी में, चोर में, इनमें सभी में, ठीक है। जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया? जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया? जेनेटिक्स में अनुवांशिकता के विचार के लक्षण, ठीक है। लैंगिक जनन के अनुवांशिक विचार के लक्षण होते हैं किसे? जीन के सम्मिश्रण से, जीन के मिश्रण से, क्रोमोसोम के बदलाव से, उपयुक्त सभी से, ठीक है। जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है, जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन, उत्परिवर्तन, ठीक है। टर्नल संलक्षण वाले क्रोमोसोम की विवरण क्या है? 44A प्लस XO, ठीक है। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? उद्विकास, ठीक है। एक मिनट रुक जाइएगा। देखिए उद्विकास हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। उद्विकास पहला क्वेश्चन है। उद्विकास में जैव विकास की सर्वप्रथम किसने समझा था? जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया था लेमार्क ने, ठीक है। एक मिनट इसको थोड़ा आराम से कर देंगे। लेमार्क ने, अरे भाई नहीं आना चाहते क्या यार? लेमार्क ने, ठीक है।
लैमार्कवाद का सिद्धांत दिया था। लैमार्कवाद उपार्जित लक्षण को वांछनीय जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत प्रतिपादन किया था। जीवों के जो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत का प्रतिपादन कर दिया था वो थे किए थे डार्विन ने, ठीक है। योग्यतम और उत्तरजीविता का प्रतिपादन किया था डार्विन ने, ठीक है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत का जन्मदाता है उत्परिवर्तन, ठीक है। म्यूटेशन के परिवर्तन के जो सिद्धांत के जन्मदाता थे डी ब्रिज थे, ठीक है। ह्यूगो डी ब्रिज इनका पूरा नाम था। समरूप अंग होते हैं, समरूप अंग होते हैं कार्य में समान, ठीक है। समजात अंग होते हैं, समजात अंग होते हैं रचना में समान, ठीक है। वर्ष 1909 में प्रथम फ्रांसीसी जीव वैज्ञानिक जॉन लेमार्क ने जीवन के विकास के अध्ययन के क्रम में अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन किए थे। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत इससे संबंधित है बताइए? जीव संघर्ष, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत उत्परिवर्तन विकास की व्याख्या के लिए डार्विन का प्रतिपादन किया था? और वो थे अंगों के उपयोग और अनुपयोग, ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन द्वारा ओरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक किसने लिखी थी? नेचुरल सिलेक्शन ओरिजिन ऑफ लाइफ चार्ल्स डार्विन। निम्नलिखित में कौन सा मनुष्य के अवशेषी अंग नहीं है? मनुष्य के अवशेषी जो अंग नहीं है और वो नहीं है सामने वाले चपटे दांत, अवशेषी अंग नहीं है, ठीक है। मनुष्य के अवशेषी अंग नहीं है, ठीक है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? उत्परिवर्तन का सिद्धांत जो प्रतिपादित कर दिया था ह्यूगो डी ब्रिज ने। ऐसे अंग जो विभिन्न कार्यों में उपयोग होने के कारण अपनी असमान हो सकते हैं लेकिन उनकी मूल रचना भूड़ीय प्रक्रिया को समान रहती है, कहलाते हैं क्या कहलाते हैं? ऐसे अंग को हम लोग क्या कहते हैं? समजात अंग कहते हैं, ठीक है। जैव विकास के संदर्भ में सांपों के अंगों को लोप होने की सस्पेक्ट हो जाता है। कैसा लोप हो जाता है? अंगों के उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से, ठीक है। जीवन की उत्पत्ति हुई है जल में, ठीक है। जीवन की उत्पत्ति के समय निम्न से कौन सी स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती? ऑक्सीजन स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती थी। ऑक्सीजन बाद में बनी है, इतने सारे लोग जी रहे हैं। विकास की प्रक्रिया में प्रथम मनुष्य का निकटतम प्राणी है। विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी है और वो क्या है? बंदर। मनुष्य के अवशेषी अंग क्या है? मनुष्य के अवशेषी अंग कड़, पल्लव, पेशियां। जीवों के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा अनुक्रम सही है? और वो है सलामेंडर, अजगर, कंगारू। उपयोग और अनुपयोग के कानून नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किए जाते हैं? वो थे लामार्क, ठीक है। पक्षी और कीटों के पंख कैसे होते हैं? पक्षी और कीटों के पंख जो होते हैं वो होते हैं समवृत्त, ठीक है। नेक्स्ट है जंतु जगत का वर्गीकरण, ठीक है। इसमें कितने क्वेश्चन है? इसमें लग रहा है मुझे कि 182 है, 166। चलिए ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं, इसको साथ में कर लेते हैं, ठीक है। ज़्यादा टाइम हुआ नहीं तो इसको साथ ही में कर लेते हैं, हाँ, थोड़ा सा बढ़िया भी रहेगा, ठीक है। कोई नहीं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ये थोड़ा लंबा होने वाला है। जंतु जगत का वर्गीकरण, ठीक है। देखिए, जंतु जगत में मलेरिया परिजीवी और अमीबा को किस श्रेणी में रखा गया है? इसको रखा गया प्रोटोजोआ। मलेरिया परिजीवी और अमीबा को प्रोटोजोआ में रखा गया है। निम्नलिखित में से किसकी आकृति निश्चित नहीं होती? जो हो नहीं होती, अमीबा की आकृति जो होती है वो निश्चित नहीं होती, ठीक है। चप्पल की आकृति का जो होता है वो क्या होता है? चप्पल की आकृति का पैरामीशियम होता है, ठीक है। बना के दिखाऊं? ऐसे होते हैं, ऐसे करके, ऐसे यहाँ न्यूक्लियोटाइड होता है, ठीक है। अमीबा का प्रचलन अंग है, बताइए क्या है? अमीबा का जो प्रचलन अंग है कूटपाद, ठीक है। ठीक है, हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है युगलीना, ठीक है। पौधा और जंतुओं के बीच योजक कड़ी के रूप में जाना जाता है, पौधा और जंतुओं के बीच में, ठीक है। ये मान लीजिए ये है पौधा, ठीक है, और यहाँ हो गया ये सांप, ठीक है। जंतुओं के बीच, पौधा और जंतुओं के बीच जो है कड़ी माना गया है, किसको माना गया है? और वो मानी युगलीना को माना गया है, ठीक है। मनुष्य के शरीर में एंटी अमीबा हिस्टोलिका कहाँ पाया जाता है? मनुष्य के शरीर में एंटी अमीबा हिस्टोलिका आंत में पाया जाता है। पेचिस और
बॉयसिस के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है? बताइए क्या है? ट्रिपेनोसोमा, ठीक है। मलेरिया बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजोआ है? मलेरिया बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजोआ क्या है? प्लाज्मोडियम, ठीक है। काला आजार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ है? काला आजार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ क्या है? डी बताइए, लिस्मेनिया, ठीक है। निद्रा रोग पैदा करता है? निद्रा रोग पैदा करता है ट्रिप्नोसोमा, ठीक है। मनुष्य के आंत में रहने वाला एक कोशिकीय अरोगजनक परजीवी प्रोटोजोआ है? मनुष्य के आंत में रहने वाला वो है कोलाई, ठीक है। अमीबा के कुटपाद महत्वपूर्ण होते हैं? अमीबा के कुटपाद महत्वपूर्ण होते हैं, बताइए क्यों महत्वपूर्ण होते हैं? अमीबा के जो कुटपाद होते हैं महत्वपूर्ण होते हैं भोजन के ग्रहण करने में चलन के लिए, ठीक है। भोजन के ग्रहण करने में चलन के लिए, ठीक है। मच्छर और मलेरिया में परिजीवी जीवन चक्र किसने खोया था? मच्छर और मलेरिया में परिजीवी जीवन चक्र जो था वो किसने खोया था? वो खोया था रोनाल्ड रॉस ने, ठीक है। मच्छर और मलेरिया के जीवन चक्र परिजीवी रोनाल्ड रॉस ने खोया था, ठीक है। जापान में उपहार स्वरूप भेड़ दिया जाता है? जापान में उपहार स्वरूप यूप्ले क्लेटा भेड़ दिया जाता है? वीनस की फूलों के डलिया के नाम से आता है? वीनस की फूलों के डलिया के नाम से आता है यूप्ले क्लेटा, ठीक है। स्पंजों के शरीर पे पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र कहलाते हैं? स्पंजों के शरीर पे ऑस्टिया पाया जाता है, ठीक है। स्पंज के सिरे पर स्थित सबसे बड़ा छिद्र कहलाता है? स्पंज के सिरे पे स्थित सबसे बड़ा छिद्र कहलाता है अस्मुकुलम, ठीक है। सिलिंट्रेटा संघ के किस नाम से आता है? सिलिंट्रेटा संघ को किस नाम से आता है? वो है निडेरिया, ठीक है। निम्न से किस में रक्त नहीं होता, ठीक है, किंतु श्वसन करता है? वो होता है हाइड्रा, ठीक है। कोरल रीफ का निर्माण किसके द्वारा होता है? कोरल रीफ का निर्माण होता है सिलिंट्रेटा, ठीक है। हाइड्रा का प्रसरण अंग है? हाइड्रा का प्रसरण अंग है टेंटिकल, ठीक है, टेंटिकल्स, ठीक है। प्रवाल क्या है? प्रवाल बताइए क्या है? प्रवाल बताइए क्या है? एक मिनट। हाइड्रा का प्रसरण रीफ टेंटिकल्स। प्रवाल एक समुद्री जीव है, ठीक है। प्रवाल एक समुद्री जीव है, ठीक है। जेलीफिश के नाम से आता है? जेलीफिश के नाम से आता है ऑरिलिया, ठीक है, ऑरिलिया। समुद्र एनीमोन के नाम से आता है? समुद्री एनीमोन के नाम से आता है? बताइए किसको जानते हैं? मेट्रिडियम, ठीक है। मेट्रिडियम नाम थोड़ा अजीब अजीब भाई, ध्यान से रखते रहना, ठीक है। प्रोटोगस मैन ऑफ वॉर के नाम से आता है? प्रोटोगस मैन ऑफ वॉर के नाम से आता है? किसको जानते हैं हम लोग? फाइसेलिया, ठीक है, फाइसेलिया को जानते हैं, ठीक है। 27 देखिए, 27 नंबर क्वेश्चन जो अब इसके बाद हम लोग देख रहे हैं। हाँ, अमृतत्व का गुण पाया जाता है? अमृतत्व का गुण पाया जाता है किसमें पाया जाता है भैया? हाइड्रा में, ठीक है। हाइड्रा में अमृतत्व का, एक मिनट, हाइड्रा में अमृतत्व का गुण पाया जाता है, ठीक है। चपटी कृमियों को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है? चपटी कृमियों किस संघ के? प्लेटी हेल्मिंथिस के अंतर्गत रखा है? प्लेटी हेल्मिंथिस के अंतर्गत, ठीक है। फीता कृमि टैपवर्म किस संघ का महत्वपूर्ण प्राणी है? वो है प्लेटी हेल्मिंथिस, ठीक है। निम्न से कौन सा मानव मात्र के लिए उपयोगी नहीं है? मानव मात्र के लिए उपयोगी नहीं है फीता कृमि, ठीक है। निम्न से किसके? अधपके मांस खाने से फीता कृमि मनुष्य के आंत में पहुंचता है? अधपके मांस अगर खाएंगे तो फीता कृमि आपके आंत में पहुंच जाएगा। बताइए कौन सा? सुअर का मांस। सुअर कौन खाता है यार? गोल कृमि और सूत्र कृमि को किस संघ के अंतर्गत रखा है? गोल कृमि और सूत्र कृमि किस संघ के अंतर्गत रखा गया? वो है नेमेथलिज्म, लेमेथेल्मिनथिस, ठीक है, लेमेथेल्मिनथिस। एस्केरिस द्वारा मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? एस्केरिस द्वारा मनुष्य में होता है एस्केरिसिस हो जाता है, ठीक है। फाइलेरिया नामक रोग उत्पन्न होता है? फाइलेरिया नामक रोग होता है वेचेरिया बेनक्राफ्टी द्वारा, ठीक है। एस्केरिस पाया जाता है? एस्केरिस पाया जाता है कहाँ पाया जाता है? मनुष्य की आंत में। फोरिटीमा पोस्थोमा निम्न से किसका वैज्ञानिक नाम है? फेरिटीमा पोस्थोमा निम्न से किसका वैज्ञानिक नाम है? बताइए किसका वैज्ञानिक नाम है? ये किस व्यक्ति का वैज्ञानिक नाम है? बताइए। केंचुआ का। फेरिटीमा पोस्थोमा केंचुआ का वैज्ञानिक नाम, ठीक है। केंचुए में कौन सा रक्त वर्णक उपस्थित होता है? केंचुए में कौन सा रक्त वर्णक होमोसाइनेसिस होता है, ठीक है। रक्त वर्णक उपस्थित होता है जो शरीर में डाल देता है, ठीक है। केंचुआ किसको परमित होता है? क्योंकि होता है भैया, ये क्या करता है? जमीन में छिद्रयुक्त बनाकर मृदा में O2 की मात्रा बढ़ाता है। केंचुओं की कितनी आंख होती है?
केंचुआ की एक आंख होती है, बहुत आंख होती है, कोई नेत्र नहीं होता भाई, केंचुआ का कोई नेत्र नहीं होता, ठीक है। केंचुआ किसानों किस प्रकार लाभ पहुंचाता है? भूमि को पोली करके, कीटनाशक जोड़े को नष्ट करके, भूमि को पोली करके, ठीक है। कीटों में कितनी जोड़ी टांगे होती हैं? कीटों में जो होती हैं कितनी जोड़ी टांगे होती हैं? वो 3 जोड़ी टांगे होती हैं। काकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका श्वसन अंग है। बताइए श्वसन अंग क्या है भैया? 42 का हो जाएगा तो वातक, उसका त्वचा जो होता है वातक। निम्न से कौन सा कीट उपयोगी नहीं है? कौन सा कीट उपयोगी नहीं है? वो है घरेलू मक्खी उपयोगी नहीं है भैया। रेशम कीट, मधुमक्खी, लेडी बर्ड, ये सब है, ठीक है। मच्छर में लाल खून का उभर आना किस पर पोषण पर निर्भर करता है? किसके पोषण पर निर्भर करता है? लाल खून का उभर आना, स्तनधारी। लाह उत्पन्न होते हैं, लाह जो होते हैं उत्पन्न होते हैं, बताइए। लाह उत्पन्न होते हैं कीटों के शरीर के श्रवण करके, ठीक है। रेशम का उत्पादन निम्नलिखित में किसमें होता है? रेशम का जो उत्पादन होता है रेशम कीट की प्यूपा से, ठीक है। घरेलू मक्खी, प्यूपा मतलब पोटी, ठीक है। घरेलू मक्खी का लार्वा कहलाता है। घरेलू मक्खी का जो लार्वा होता है मैंगोट कहलाते हैं, ठीक है। बिच्छू का विष पर होता है। बिच्छू का विष कहाँ पर होता है? हाथ में, पैर में, मुंह में, डंक में। डंक में होता है भाई, ये कौन सा क्वेश्चन है? 99 का भाई, 1999 में। तितली की आंखें रात में क्यों चमकती हैं? तितली की आंखें जो हैं रात में क्यों चमकती है? टेपिटम्स लूसिडम के कारण, ठीक है। निद्रा रोग फैलती है। निद्रा रोग किससे फैलती है? सीसी मक्खी से, ठीक है। स्लीपिंग सिकनेस। मनुष्य का कालाजार रोग फैलने वाला मच्छर है। मनुष्य में कालाजार रोग फैलाने वाला मच्छर कौन सा है? मनुष्य में कालाजार रोग फैलाने वाला मच्छर कौन सा है? कौन सा है भाई? बताइए। जू है, खटमल है, सैंड फ्लाई है, पीसू है। सैंड फ्लाई है, ठीक है। कीट वर्ग के जंतुओं में विशिष्ट लक्षण है। कीट वर्ग के जंतुओं में विशिष्ट लक्षण कौन सा है? अरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है भाई। कीट कहाँ गया भाई? 3 जोड़ी पाद, ठीक है, पैर, ठीक है। 3 जोड़ी पैर पा जाते हैं भाई। 3 जोड़ी पैर लेके घूमते हैं ये सब। 1 मिनट रुक जाइए थोड़ा सा, ठीक है। मलेरिया रोग कौन सा वाहक है? मलेरिया रोग का जो वेक्टर है कौन सा है? कौन मलेरिया रोग को घुमा देता है कि भाई जाओ घुमाओ? जो मलेरिया रोग का वेक्टर है वो मादा एनोफ्लिस है, ठीक है। केटल फिश, ठीक है। केटल फिश के नाम से आता है, केटल फिश के नाम से आता है सीपिया। ऑक्टोपस एक है। ऑक्टोपस एक क्या है भैया? मधु कवची है, ठीक है। डेविल फिश बताइए, शैतान मछली कौन सी है? ऑक्टोपस, ठीक है। ऑक्टोपस की भुजाओं कितनी होती है? ऑक्टोपस कितनी है? नाम से नहीं समझ में आ रहा है? पूरे 8 होती हैं, ठीक है। एनलिडा में मोलस्का के बीच संयोजक कड़ी है। एनलिडा और मोलस्का के बीच संयोजक कड़ी है, ठीक है। नियोप्लिना, ठीक है। तारा मछली निम्नलिखित में से किस संघ का प्राणी है? तारा मछली निम्नलिखित में किस संघ का प्राणी है? इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत का आता है ये तारा मछली। अरस्तु का लालटेन है। अरस्तु का लालटेन कौन सा है भाई? पहली बार क्वेश्चन पढ़ा। समुद्री अर्चिन के आहार तंत्र में चबाने वाला तंत्र, ये बड़ा अजीब नाम है। तारा मछली के नाम से आता है, तारा मछली के नाम से आता है एस्टीरियस, ठीक है। एस्टीरियस मछली की विशेष संरचना में जो उसके सांस लेने में मदद करती है वो है गिल्स, ठीक है। मछली की हृदय की विशेषता क्या होती है? मछली की जो हृदय की विशेषता है वो क्या होती है? इसमें शुद्ध अशुद्ध दोनों होते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव वास्तव में मछली है? वास्तव में मछली पूछ रहा है कौन सा है? वो है समुद्री घोड़ा। निम्न में से कौन मछली नहीं है? बताइए कौन सी मछली नहीं है? मेथड का बताइए। स्टार फिश एक मछली नहीं है। सॉ फिश, पाइप फिश और गिटार फिश मछली। स्टार फिश एक मछली नहीं है, ठीक है। समुद्री घोड़ा, ठीक है। समुद्री घोड़ा किस वर्ग उपवर्ग के अंतर्गत आता है? ये आता है मत्स्य मछली आती है। निम्न से कौन सा वास्तविक मछली नहीं है? वास्तविक मछली नहीं है और वो है फ्लाइंग फिश वास्तविक नहीं है, जबकि क्रे है, कटल है और सिल्वर फिश है, ठीक है। निम्न से कौन सा एक मीन है?
मीन क्या है? मीन एक फ्लाइंग फिश है, मीन, ठीक है। मुंह दुख गया है तो थोड़ा सा रेस्ट कर लूं क्या? संसार की किसकी जीव की संख्या सर्वाधिक है? सरीसृप पक्षी मछली बताइए सर्वाधिक संख्या किसकी है? ये पूछे मच्छी है, ठीक है, मछली है। लेकिन अगर पूछे कि पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा तो आर्थ्रोपोडा आते हैं, ठीक है, कीट। सबसे विषैली मछली है, सबसे विषैली मछली, जहर फेंकती है, जहर। कौन सी है बताइए? पाषाण मछली। मच्छरों को नियंत्रित करने हेतु उपयोग की कीटभक्षी मछली है। अगर मच्छर आपके हो गए तालाब में तो मच्छरों को नियंत्रित जो मछली कीटभक्षी मछली होती है उसका नाम क्या है? गैम्बूसिया, ठीक है। जल के बाहर निकलने पर मछली मर जाती है क्योंकि ऑक्सीजन अधिक मात्रा में होता है, उनके साइड रहता है, बढ़ता है, वे सांस नहीं ले पाते, जल में चल नहीं पाती। बताइए क्यों मर जाती हैं? देखिए वे सांस नहीं ले पाती, ठीक है। शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती हैं? जीरो हड्डियां होती हैं। एम्फीबिया बनाते हैं, एम्फीबिया क्या बनाते हैं भैया? जल व स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले एम्फीबियन होते हैं। केवल नर मेढक टरटराते हैं क्योंकि, क्यों टरटराते हैं नर मेढक? मादा मेढक को बुलाते हैं, ठीक है। मादा मेढक को वाक कोश नहीं होते। अच्छा अच्छा, मादा मेढक में वाक कोश नहीं होते, ठीक है, सही है। सारे ना होते हैं साले। मेढक का लार्वा क्या कहलाता है? मेढक का जो लार्वा होता है, मादा मेढक फिर बोलती कैसी होगी? मान लीजिए कि मादा मेढक को सांप ने पकड़ लिया, फिर वो चिल्लाएगी नहीं? देखिए मेढक का लार्वा क्या कहलाता है? रेड बॉल, ठीक है। मेढक के हृदय में कितने कच्छ होते हैं? मेढक के हृदय में जो होती है 3 कच्छ होती हैं, ठीक है। मेढक के हृदय में 3 कच्छ होते हैं, ठीक है। नर मेढक मादा मेढक की तुलना में ऊंची आवाज लगाते हैं क्योंकि, क्योंकि लगाते हैं बताइए क्योंकि? वाक कोष्ठ के कारण, ठीक है। शीत रक्तीय प्राणी है, शीत रक्तीय प्राणी कौन सा है? शीत रक्तीय प्राणी है और वो है मछली, मेढक, छिपकली, उपयुक्त सभी, ठीक है। मेढक पानी में यानी पानी आसपास के स्थान में पाया जाता है क्योंकि, वह त्वचा द्वारा सांस करता है, ठीक है। निम्न तापक्रम पर किस जंतु की प्रसुप्ति को कहते हैं? प्रसुप्ति को कहते हैं और वो होते हैं हाइबरनेशन, ठीक है। उच्च तापक्रम पर किस जंतु का प्रसूति कहते हैं? ठीक है, उच्च तापक्रम पर, और वो होता है एस्टिवेशन, ठीक है। नृशंस प्राणी कौन सा है? निशंस प्राणी कौन सा है? वो होता है कछुआ, ठीक है। निम्न किस जंतु में अश्रुग्रंथि नहीं होती? घड़ियाल में अश्रुग्रंथि नहीं होती, बोलते हैं घड़ियाल के आंसू रो रहा है, मगरमच्छ के आंसू रो रहा है। सांपों के विष ग्रंथियां किस में अदृश्य होती हैं? सांपों की विष ग्रंथियां स्तनधारियों के वसा, तेल और ग्रंथियों में अदृश्य होती हैं, ठीक है। सबसे विषैला सर्प है करैत। ओ भाई लोग बोलते हैं करैत निकल बटे हमारे यहाँ, बता लें करैत है, ठीक है। सबसे विषैला सर्प करैत है, ठीक है, करैत, ठीक है। ए भाई नहीं लगेगा। निम्न से कौन सा एक विषैला सर्प नहीं है? विषैला सर्प नहीं है और वो है पाइथन। घोंसला बनाने के लिए एकमात्र सांप है, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है भाई दे साहब, देखिए ये है किंग कोबरवा हुए घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप। पहला क्लोन पशु डॉली कौन पशु रहल बताइए? हो रहल भेड़ रहल, ठीक है, भेड़। कुछ रेगिस्तान छिपकलियां अपने मल में, ठीक है, सूक्ष्म आहार को निष्कासित करती है, इसकी किस प्रकार की मदद मिलती है? किस प्रकार की मदद मिली है? जीव में पर्यावरण के अनुसार अनुकूलन, ठीक है। डायनासोर कुल का रहलसन, ठीक है, डायनासोर थे, ठीक है।
डायनासोर कुल जो रहलसन उ का रहलसन बताइए। उ रहलसन मेसोजोइक सरीसृप रहलसन, ठीक है। मेसोजोइक एगो चीज रहे, वो सरीसृप रहलसन। सबसे विषैला छिपकली कौन रहे बताइए भैया, ए भैया सबसे विषैला छिपकली बताइए। वो है उ रहल एसीट्रोडान, एसीसीट्रोडान, ठीक है, एसीसीट्रोडान। उड़े वाला छिपकली के का नाम रहे? उड़े वाला छिपकली के नाम रहे ड्रेको। ड्रेको उड़े वाला छिपकली के नाम रहे, ठीक है। निम्नलिखित में से किस उपस्थिति का गिरगिट रंग बदलेला? भैया कौन है उपस्थिति का का हो गए सरियों लगे गिरगिटवा अपना रंगवा बदल लेला? वो है वड़ी लवक भैया रहे। वड़ी लवक शरीर में पाया जाता रंगवा के बदल देला। समुद्री सर्प के का कहा जाला? समुद्री सर्प को क्या कहते हैं? जो समुद्र में सांप रहला, नाग रहला, का कहा जाला? कहा जाला हाइड्रोफिश। हाइड्रो मतलब होला पानी, फिश मतलब होला फिश। सर्प के मध्य कण नहीं होते, सर्प के मध्य कण नहीं होते, ये कह रहा है। वे ध्वनि ग्रहण करते हैं, मतलब जो सांप होला सन वो ध्वनिया कहाँ से ग्रहण कर सन? ये आपसे पूछो क्वेश्चन। सीधी सी बात बाटे, त्वचा से, त्वचा से, ठीक है। पक्षियों की हड्डियां कैसे होती हैं? पक्षी के हड्डी जो होला बिल्कुल कैसन होला सन? ये पूछा क्वेश्चन में आपसे। और एक वातिल होला सन, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय पक्षी विशेष व्यक्ति था? भारतीय पक्षी विशेष व्यक्ति थे जहाँ वो था डॉक्टर सलीम अली थे, ठीक है। पृथ्वी का विशालतम परिजीवित मछली है, विशालतम जीवित मछली है शुतुरमुर्ग। सबसे छोटा पक्षी इनमें से कौन सा है? सबसे छोटा पक्षी जो है गुंजन पक्षी है। शब्दनी किसमें वाक्य यंत्र है? शब्दनी जो है पक्षी में वाक्य यंत्र है, ठीक है। न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड़नहीन पक्षी है वो का हुए भैया? वो हुए कीवी। आर्कियोटेरिक्स क्या है? आर्कियोटेरिक्स क्या है? वो है जुरेसिक युग का सर्व पुरातन पक्षी है, ठीक है। पेंगुइन पक्षी पाए जाते हैं भैया कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में, अफ्रीका में, अंटार्कटिका में। पेंगुइन पक्षी पाए जाते हैं अंटार्कटिका में भैया। सबसे बड़ा उड़ने के असमर्थ पक्षी जो तेज गति से दौड़ सकता है वह है क्या है? वह देखिए सबसे तेज दौड़ सकता है वो है एक शुतुरमुर्ग हो सकता है, हैं? नहीं है इसमें, ऑस्ट्रिच हो सकता है, तो ऑस्ट्रिच ही है, ठीक है। पता नहीं ये ना हो कि ऑस्ट्रिच को शुतुरमुर्ग बोलते हैं, इंग्लिश मुझे नहीं पता भैया। वह विलुप्त पक्षी जिसके चोंच में दांत था, जिसके चोंच में दांत था, वो कौन सा था जो विलुप्त हो गया? उसके चोंच में ही दांत था। अरे भाई बड़ा अजीब लग रहा होगा नहीं? वो था आर्किया पैट्रिक्स। आर्किया पैट्रिक्स था, ठीक है। आर्किया पैट्रिक्स किस तो बीज की जोड़ी कहते थे? देखिए आर्किया पैट्रिक्स जो है पक्षी तो होगा ही, ठीक है, और जो होगा आर्किया पैट्रिक्स पक्षी और सरीसृप पक्षियों के बीच की जोड़ी थी। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। आप लोग कबूतर तोता नहीं लगा दीजिएगा। मोर है, पावा क्रिस्टोवा। पावा मतलब क्या हो गया बताइए? नौका। पावा क्रिस्टोवा मोर का वैज्ञानिक नाम है। पूछता है आपसे कि बताइए भारतीय बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस पक्षी के दांत थे? आर्किया पैट्रिक्स, ठीक है। एकमात्र पक्षी जो पीछे की ओर उड़ सकता था, गौरैया। गुंजन पक्षी, गुंजन पक्षी, ठीक है। हामिंग बर्ड बोलते हैं इसे, हामिंग बर्ड, ठीक है। गौरैया भी तो विलुप्त हो गई भैया। घरेलू छिपकली चिकनी दीवारों पर उसकी उपस्थिति का चढ़ जाती है। किसकी उपस्थिति का छिपकली जो घरेलू दीवारों पर चढ़ जाती है? बताइए भैया। छिपकली से डर लगता है आपको? ये भी बताइए। नहीं डर लगता तो नहीं बताइए। अंगुलियों पर चिपकने वाले लैमी युक्त गद्दिया के कारण, ठीक है। वह पक्षी जो अपने शत्रु से बचने के लिए अपना सिर रेत के अंदर डाल देता है, बचने की सिर रेत के अंदर डाल देगा, है मुंह पे डाल देगा, है। सोचता है कि साला मुंडी बच गया तो सब बच गया। साले मुंडी खत्म है तो पूरा शरीर तो छोड़ के जा रहा तू। स्तनधारी वर्ग के विशिष्ट लक्षण है। स्तनधारी वर्ग के विशिष्ट लक्षण बताइए क्या है भैया? देखिए स्तन ग्रंथियां हैं, 4 कोष्ठियां, संवेदी ग्रंथियां हैं, उपयुक्त सभी हैं। बलबर क्या है? बलबर क्या है? बलबर जो है एक सघन वसा की परत है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है? आपसे पूछ रहा है कौन सा जो प्राणियां है वो स्तनधारी नहीं है।
मछली जो है वो स्तनधारी नहीं है। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, डॉल्फिन जो है वर्गीकृत किए जाते हैं स्तनी में, ठीक है। वेल स्तनधारी है क्योंकि इनमें, वेल स्तनधारी है क्योंकि इनमें क्या पाया जाता है भैया, इसमें पाया जाता है दुग्ध ग्रंथियां, जरायु बाल होते हैं, ठीक है। निम्न में से विशालतम स्तनधारी कौन सा है, जो सबसे बड़ा स्तनधारी है, वही आपसे पूछ रहा है। कौन है, वेल है। भारत का राष्ट्रीय स्तनी है, भारत का राष्ट्रीय स्तनी क्या है, बाघ है। स्तनी के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, स्तनी के हृदय में जो होते हैं 4 कोष्ठ होते हैं। केंद्रक विहीन लाल रुद्राणु किसमें होता है, केंद्रक विहीन लाल रुद्राणु जो होता है वो स्तनी में होता है। एक मिनट, आरबीसी पूछ रहा है स्तनी में। वेल के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, वेल के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, 1 2 3 4। होमो सेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है, होमो मतलब सेपियंस आधुनिक मानव का। बिल्ली की आंखें रात में क्यों चमकती हैं, बताइए बिल्ली की आंखें रात में क्यों चमकती है, टेपिडम लूसिडम के कारण, ठीक है। लक्ष्य निर्धारण करने हेतु तो राडार तंत्र किसमें पाया जाता है, अरे भैया ये तो सीधे चमगादड़ों में पाया जाता है, ठीक है। अंधेरे में चमगादड़ उड़ने में समर्थ है क्योंकि उसके मुख से उत्पन्न होती है अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड तरंगे। बताइए कौन सा तरंगे निकालता है, ये निकालता है अल्ट्रासोनिक तरंगे निकालता है। मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है, होमो हैबिलियस, होमो सेपियंस है। मनुष्य के सर्वप्रथम किस जंतु को कुत्ता बनाया था, पालतू बनाया था, बताइए। मनुष्य ने सर्वप्रथम जो बनाया था कुत्ता को पालतू बनाया, मनुष्य ने किस प्रथम किस जानवर को कुत्ता बनाया था। अच्छा, स्तनधारी प्राणियों में भ्रूण गर्भ में माँ से प्राप्त करता है। स्तनधारी प्राणी में भ्रूण जो है माँ के गर्भ से प्राप्त करता है। कैसे प्राप्त करता है बताइए, तो वो प्राप्त करता है खनिज, लवण, ग्लूकोज और ऑक्सीजन सब माँ के गर्भ से, भ्रूण से ही प्राप्त करता है। 31 आपसे पूछ रहा है कि निम्न से कौन सा अंडा स्तनधारी है, मतलब जो अंडा देता है, बताइए। हमको लग रहा है कि मोनोट्रिम है, ठीक है। निम्न से अंडा देने वाला स्तनधारी कौन सा है, जो अंडा देता है वो स्तनधारी कौन सा है, वो है कटीला चींटीखोर है। निम्नलिखित में से नियत तापी प्राणी कौन सा है, नियत तापी है चमगादड़, ठीक है। वह स्तनधारी जो खतरे के संकेत के समय गेंद के समान हो जाता है, बताइए। खतरे के संकेत के समय चला गेंद के समान हो जाता है। हाथ बहुत दर्द हो रहा है भैया। कंकड़ चूहा, स्तनपायी जो उत्सर्जनीय उत्पादक मूत्र के में अधिक पाया जाता है, वो क्या है, वो है यूरिक अम्ल। निम्नलिखित में से किसे नियत तापी प्राणी है, नियत तापी प्राणी है वेल। निम्न से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है, देखिए तिलचट्टा भी लेता है, अभी मेढक की भी हम लोगों ने बात किया था, बताइए कौन सा मेढक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे बड़ा बंदर है, स्पाइडर बंसन, बैबून बंदर, गोलिरा बंदर, बताइए सबसे बड़ा बंदर कौन सा है, जो बैबून है वो सबसे बड़ा है। अनियत तापी प्राणी कौन सा है, अनियत तापी वे प्राणी जिनका शारीरिक तापमान वातावरण के तापमान के अनुरूप बदलता रहता है, अनियत तापी कहते हैं, ठीक है, ठीक है। हरित ग्रंथियां संबंधित हैं, हरित ग्रंथियां किससे संबंधित हैं, उत्सर्जन से संबंधित है। कुकुट किसमें नहीं पाया जाता, कुकुट में, शुतुरमुर्ग में, बतख में, मोर में, कुकुट, नेल, नेल पूछ रहा भाई। शुतुरमुर्ग में, डायनासोर कुल का रहलसन, ये पूछ रहा है। शरीफ जो विलुप्त हो गए, वही सांप जो विलुप्त हो गए लसन। आर्कियोरेक्टिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है, आर्कियोरेक्टिक्स। आर्कियोरेक्टिक्स जो है वो पहले तो पक्षी आएगा ही, अब पक्षी के बाद होता है सरीसृप,
आर्कियोरेक्टिस वही है जो चोंच में दांत मारा जाता है। निम्न से कौन सा जानवर का संबंध मोलस्का से है? मोलस्का वर्ग के अंतर्गत हेलियोटिस आता है, ठीक है। मैथर्म पूर्वज हैं, मैथर्म जो पूर्वज हैं हाथी के हैं, ठीक है। फोरोमोन्स, फोरोमोन्स जो है, चलो हाथी के मान लेते हैं, ठीक है। फोरोमोन समानता उत्पन्न किया जाता है, यहाँ हाथी लगा देते हैं, ठीक है। फोरोमोन समानता उत्पन्न किया जाता है कीटों द्वारा। भारत की सबसे बड़ी मछली कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी मछली पूछ रहा है, वेल शार्क। प्राइमेंटो आधुनिक मानव निकटतम संबंधित कौन है? वो है गोरिल्ला। निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है? और वो है मकड़ी। पांडा भी उसी कुल का जिस कुल की है, क्या है? कुत्ता, खरगोश, बिल्ली, भालू। बताइए। पांडा भी उसी कुल का है जिस कुल का क्या है? भालू, बिल्ली वो चिता के यार बागोल वगैरह, ठीक है। अधिकांश कीट श्वसन करते हैं त्वचा से, वातक से, फेफड़ों से, ग्लोम से। अधिकांश जो कीट जो स्वतः के श्वसन से करते हैं वो है वातक तंत्र से, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता? अंडे देगा फिर सीधे बच्चे नहीं देगा, पहले अंडा लाएगा फिर बच्चा लाएगा, और वो कौन है? वो है एकिडना, ठीक है। निम्नलिखित किस सर्प का भोज मुख्य रूप से अन्य सर्प है? मतलब ऐसा कौन सा सांप है जो और सांपों को खा जाता है? और वो है नागराज, कोबरा। कोबरा क्या करता है कि यहाँ पे एक सांप ऐसे टहल रहा है, ठीक है। ये सांप है यहाँ पे, मान लो ऐसे, ठीक है, ऐसे सांप है। दूसरा एक यहाँ पे सांप है, ठीक है, ऐसे 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 टहल रहा है। तो कोबरा क्या करेगा? आके इसी सांपों को खा जाएगा। तो कहा जाएगा नागराज है, नागराज को कोबरा कहते हैं। निम्नलिखित में किस एक प्रकार के जीव में यह घटना पाई गई जिसमें मादा मैथुनो प्रांत नर को मार देता है? मतलब सेक्स किया फिर मार दिया, ऐसा कौन है भाई? कौन है ऐसा कर रहा है? मकड़ी है। अबे ये कौन सा लॉजिक है भाई? तुमने सेक्स किया उसके साथ फिर उसको मार दिया। बट ये भी सही है, सही है। अल्लाह कोई झंझट ही ना रखो बाद में, जलने वलने वाला सिस्टम, फिर जाए कहीं और कुछ करे, सब मार डालो। तालाबों में, कुओं में निम्नलिखित में से किस एक छोटे से किसको छोड़ने से मच्छरों में नियंत्रण मिलती है? डॉग फिश को, बेंगूसिया को, घोंघा को, केकड़ा को? बताइए। देखिए जो ये डॉग फिश होती, सॉरी बेंगूसिया होती है ना, ये सारे मच्छरों को खा जाती है, बहुत भुक्कड़ है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कपी नहीं है? कपी, कपी नहीं है। गबीन, गोरिल्ला, बलू, ऑरेंग उटेन। कपी नहीं है, वो है लंगूर। कपी नहीं है। कौन नहीं जानत है कपिसो, कपि संकट मोचन नाम तुहारो। पाली शबे सॉरी भक्त लियो, कभी तीनों लोक भयो उजियारो। जय 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 हनुमंत भजेता, ठीक है। डुगोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन के कगार पे है, मतलब खत्म होने वाला बा, कौन है वो? वो है स्तनधारी, ठीक है। भारतीय वन्य जीवन में संदर्भ में उड़न वल्गुल निम्नलिखित क्या है? सही है, जोड़ने वाली है, चमगादड़, ठीक है। इनमें से कौन सा पशु मांसाहारी है? सही है, कौन सा है? फल मक्खी, घरेलू मक्खी, घेंगा? अरे भाई साहब, मच्छर मांसाहारी है। मधुमक्खी में पुम धूप होते हैं, मधुमक्खी में पुम धूप होते हैं, वो होते हैं नरजनन क्षेत्र में, ठीक है। निम्न से कौन सा एक विलुप्त प्राणी है, विलुप्त हो गया है? बताइए कौन सा है? यात्री कपोत। कपोत दूध उत्पन्न करता है, पक्षी। कौन सा भाग हाथी के दंतरंज के रूप में बदलता है? कौन सा भाग हाथी के दंतरंज के रूप में बदल जाता है? वो बदलता है दूसरा कृदंत। डार्विन फीचिंग्स का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? और वो किया जाता है पक्षियों के लिए। निम्नलिखित में से किस युग्म की विवर्त प्रकार का परिसंचरण तंत्र है? परिसंचरण तंत्र है, विवर्त प्रकार का परिसंचरण तंत्र है, और वो है विवृत प्रकार का परिसंचरण तंत्र है, कॉकरोच और सल्फर, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है? बताइए कीट कौन नहीं है? मकड़ी एक कीट नहीं है? तितली, जेठा, मच्छर कीट है?
मकड़ी एक कीट नहीं है? मकड़ी किसके अंदर होती है? विलोपन के कारण पर सर्वाधिक संकटपन्न एशिया का शीर्ष परभक्षी है। परभक्षी, परभक्षी कौन सा है भाई? ढोल है। इनमें से कौन बेमेल कौन सा है? बेमेल कौन सा है? हाँ, वो है दाद क्रीम, जबकि फीता क्रीम नहरुआ और कंसुक क्रीम, ठीक है। दाद क्रीम बेमेल है। निम्नलिखित में से किसके लिए मधुमक्खी प्रयोग में लाई जाती है? मधुमक्खी प्रयोग में लाई जाती है उद्यान में, मधुमक्खी पालन, मछली पालन, उद्यान कृषि। बताइए 70 का, बताइए 70 का, 70 का हो जाएगा मधुमक्खी पालन। निम्नलिखित विभिन्न जातियों में XC2 शहर के निम्न से कौन सा उद्दिष्ट है? बताइए कौन सा है? और वो है जर्मोप्लाज्म बैंक, ठीक है। नेक्स्ट, विभिन्न जातियों महान बायां महाधमनी चाप इनमें दिखाता है। बताइए क्या दिखाता है? स्तनपायी। निम्नलिखित में से कौन सा सांप जहरीला नहीं है? कोबरा, वाइपर, कोरल स्नेल, अजगर। अजगर भाई कोई जहरीला नहीं है, ये आपको घोट जाएगा, काटने वाला कोई काम ही नहीं करता। निम्नलिखित में कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय पक्षी है? राष्ट्रीय जलीय पक्षी, ओ भाई साहब, ये तो अपना गंगा डॉल्फिन है, ठीक है। मानव सहस लघुत्तम कपि है। तो बताइए सबसे गीबन है, ठीक है। जिन जानवरों में से सबसे जबड़े नहीं होते, इन जानवरों में से किसे जबड़े नहीं होते? बताइए जबड़ा किसका नहीं है? मिक्साइन का जबड़ा नहीं है, ठीक है। सॉरी मिक्साइन नहीं, क्या बोलते हैं यार, ट्राइगोन, ठीक है। ट्राइगोन का जबड़ा नहीं है, ठीक है। अरे यार एक मिनट रुक जाइए, ना सोचो क्या ही हो गया। मिक्साइन का जबड़ा नहीं होता, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं, मैं आपको बता दूं 34 पहुंच गए ना। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं मानव शरीर की क्रिया, ठीक है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 260 क्वेश्चन है इसमें, 260 क्वेश्चन पूरा। उसके बाद से एक पार्ट और बनेगा, मतलब 2 पार्ट बनेंगे, और ये 42 से 62 68, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 7, ठीक है 7, मतलब 2 पार्ट और बनने वाले हैं। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिए, देखिए सब्सक्राइब भी नहीं बोल पा रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय 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 बाय। वीडियो को लाइक से जरूर कर दीजिएगा। टाटा।